गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है आप लोगों की? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपना दिन अच्छे से गुजार रहे होंगे। हाँ, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, तो इसीलिए मैं शावर लेके बैठ गई हूँ। योगा मैं अपना कर चुकी हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के काफ़ी दिनों से व्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों को डिफरेंट दूसरी मतलब डिफरेंट तरह की भी आपको व्लॉग दिखा लेनी चाहिए। रोज़ सुबह उठ के मैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं स्पिरिचुअल बीइंग, मैं कहीं बाहर नहीं जाती। एक मीटिंग है जिसमें अल्लाह करे कुछ अच्छा हो जाए, तो वो बस उस मीटिंग को मैं मैच्योर करने आ जा रही हूँ। तो थोड़ी देर में मैं रेडी होने लगूँगी। आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। हाँ, नहीं है मेरे पास गाड़ी अभी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और ऑल्सो आई एम अ फिल्म स्टार ऑफ अ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। मेरे लिए गाड़ी और ये 25 लाख ये सब इतना कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए था, राइट? अगर कुछ है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। वो वजह ये है कि मेरी इंडिपेंडेंसी, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पास गाड़ी भी थी, मेरे पास सब कुछ था पहले ज़िंदगी में, और अभी नहीं है। और क्योंकि लॉकडाउन में मेरा बिज़नेस सारा ख़राब हो गया था, उसके बाद मैंने सारे पैसे उड़ा लिए थे, घूमने फिरने चली गई थी। माई फैमिली इज़ वेल सेटल्ड माशाल्लाह, बट दे वांट्स मी टू गेट मैरी। शादी करूँगी तो सब कुछ मिल जाएगा वाला सीन है, बट इट्स ओके। शादी इज़ समथिंग एल्स। शादी इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, बट आई लव माई करियर एंड आई रियली वांट टू डू ईच एंड एवरीथिंग बाय माई ऑन। मुझे खुद से मेहनत करके अपनी गाड़ी ख़रीदनी है, खुद से मेहनत करके अपना घर ख़रीदना है। मैं अभी मीडिया का काम कर रही हूँ, साथ में मैं बिज़नेस शुरू कर लूँगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। होना भी ठीक है, इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ है, ना होना भी ठीक है। आप लोग मेरे बड़े चेक का मजाक उड़ा रहे हैं तो इट्स ओके। मैं अपनी मेहनत करने गई थी, मैंने किसी से मांगा तो नहीं है कि आप मुझे ऐसे ही आके दे दें। मैं फ़ाइनल तक पहुंची हूँ, मैंने अपनी मेहनत की है, मैंने हर कोशिश की थी वो शो जीतने के लिए, इसीलिए ना। तो मैंने कब मना किया कि मुझे नहीं चाहिए? मैं तो कह रही हूँ कि मैं सक्सेस के लिए नहीं गई थी, मैं अपने फाइनेंशियली चीज़ों को ठीक करने के लिए गई थी, और उससे कुछ नहीं होना था। उससे एटलीस्ट ये होता कि मैं अपना बिज़नेस दोबारा से शुरू कर सकती थी, छोटा मोटा, ताकि मैं उसको मल्टीप्लाई करके डबल ट्रिपल करके अपने लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकूं। और ये तो कोई बुरी बात नहीं है कि औरत काम नहीं कर सकती, मेहनत नहीं कर सकती, अपने ख्वाहिशात पूरे नहीं कर सकती, शादी करके ही सब कुछ होना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आप लोग जो है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलिए। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। बाहर मुल्कों में लड़कियां वेटर भी होती हैं, लाइक शेफ़ भी होते हैं, वो मतलब कोई बुरी बात नहीं है मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना। और जैसे कि मैं पहले बहुत ज़्यादा अमीर हो गई थी एक तरह से, तो वो स्ट्रगल आप लोगों ने मेरा नहीं देखा, वो सारा मिस हो गया है। मैं चाहती तो मैं लग्जरी चीज़ें भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ, जो कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है इन सब चीज़ों का। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं एक मलंग इंसान हूँ। मैं कहती हूँ रहूँ मैं मलंग मलंग मलंग, तो मलंग को तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं सिर्फ ये कहती नहीं हूँ, मुझे वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यस, ये सारी चीज़ें चाहिए ज़िंदगी के लिए, ज़रूरत है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, बट दैट दीज थिंग्स आर नॉट लाइफ। लाइफ कुछ और है। ज़िंदगी सूरज, आसमान, तारे सितारे गिनते हुए देखने का नाम है। मैं किसी और तरीके से ज़िंदगी को देखती हूँ। तो मैं मेहनत करूँगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी को लग्जरी से लग्जरी बना सकूँ। और अगर मैं हाँ चेक की बात करती थी तो ऑफ़ कोर्स मैं करती थी, इसी वजह से मैं करती थी। और आप लोग उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं कि मुझे चेक नहीं मिला। आप किसी की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। मैं मेहनत करने गई थी वहाँ पे, एक रियलिटी शो था, उसमें मेहनत ही थी, और मैंने बहुत मेहनत की है उसके लिए। आप लोगों ने 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा मेरी लड़ाइयाँ देखी हैं, उसके बाद आपने ये नहीं देखा है कि मैं 24 आवर्स क्या करती थी, उसमें 23 घंटे कैसे गुजरते थे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं। मेरा बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल था उस घर में, जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ लड़ाइयाँ पहुंची हैं। और मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करती। देखें, उनका काम है, उनका मतलब एयरवा इज़ वेरी डियर टू मी, उनका काम है,
वो रियलिटी शो था, ज़ाहिर है 1 घंटे में उनको अपना जितना कंटेंट दिखाने है वो दिखाएंगे, पूरा दिन तो उन्होंने नहीं दिखाना था कि साइमा बलूच क्या कर रही है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो आप लोग फिर कहते हो कि मैं फेक बात करती हूँ, मतलब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आप लोगों को कहा है ना कि देयर इज़ द ब्लैक एनर्जी, देयर इज़ द वाइट एनर्जी। जब मुझ पे कोई चीख नहीं रहा, जब मुझसे कोई बदतमीज़ी से बात नहीं कर रहा, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आई गिव रिस्पेक्ट, और मुझे इज़्ज़त से कोई ट्रीट करता है तो मैं आगे से वाई वुड आई शाउट? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? आई एम ह्यूमन। मैं कैसे शाउट करूँगी और मैं कहूँगी कि बस ये सब आप मैं आई एम नॉट, मैं आप लोगों को क्या अभी समझाऊँ कि आप लोग कह रहे मैं ऐसे बात करती हूँ, मैं फेक बात करती हूँ। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। मैं आप मेरे पिछले सारे इंटरव्यूज़ देखें, मैं ऐसे ही बात करती हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैं काइंड ही रहना चाहती हूँ। देयर इज़ द ब्लैक एनर्जी, देयर इज़ द वाइट एनर्जी। यू कैन कॉल इट एविल, यू कैन कॉल इट शैतान, you can call it Ravan as well. Anyways, but the thing is that कि हमें चूज़ क्या करना है। I would love to choose the white one, white energy. मैं पॉजिटिविटी को चूज़ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में हमेशा। मैं आई रियली डोंट वांट टू बी शैतान। आई हैव इट, सबके पास है ये, लेकिन हमने चूज़ करना है काइंडनेस को, अपनी अच्छाई को। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है ना। आज अगर आपके अंदर शैतान आ रहा है तो आप उसको बढ़ाते रहेंगे, बढ़ावा देते रहेंगे, आप उसको काबू नहीं करेंगे। आप एक टाइम आएगा आप कहेंगे कि दिस इज़ इनफ। मतलब मैं जब नेगेटिव होती हूँ तो मेरी खुद की तबीयत ख़राब होती है। और 5 मिनट की पर्सनल स्पेस नहीं थी। पहले दिन ये लड़ाई हुई कि भाई आपने मुझे कहा कि 2 मिनट मुझे बाथरूम में दे दें। जब मुझे पहले दिन से 2 मिनट भी मुझे बाथरूम में नहीं मिले सुकून के, जो कि बाथरूम is your very private place. 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। Like really, तो I love to be kind थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं है। इसको एक्टिंग नहीं कहते हैं। ये इंसान का एक नॉर्मल नेचुरल स्टेट होनी चाहिए। लेकिन जिस घर में हम थे और वो घर नहीं था, वहाँ पे आप ये बात नहीं कर सकते कि मैं नदीदी थी, मैं खाना खाती थी, मैं नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? घर पे दस्तरखान भरा हुआ होता है, ठीक है, मैं नहीं खाती हूँ, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। वहाँ पे द प्रोसेस वाज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफरेंट, पार्ट ऑफ द शो, एवरीथिंग वाज द पार्ट ऑफ द शो। मैं ये कुछ नहीं कह रही कि ये होना नहीं चाहिए था ऐसा वो, बट वो सिचुएशन ही कुछ और थी। और आप मेरी ज़िंदगी को 24 घंटे में से 1 घंटा देख के जज नहीं कर सकते। डोंट बी जजमेंटल यू एवरीबडी। आप लोग मेरी बात सुने, अल्लाह है यहाँ पे जज करने के लिए, तो आप जज ना करें मुझे। और मुझे नहीं मिला वो डबल चेहरे वाला अवार्ड, इट्स ओके, मुझे अवार्ड चाहिए ही नहीं था। वो एक लोहे का अवार्ड है जो पीतल से बना है। इन्होंने इतने सारे सेट बनाए हैं, तोड़े हैं, वो एक अवार्ड भी बन गया होगा इसी तरह, ठीक है। मुझे मिल जाता, मैं ला के घर पे रख देती। यस, I needed that check because I really wanted to be financially independent. And what's wrong in it? पैसा ही पैसा होगा। If somebody wants to, किसी ने अगर मेहनत करना है तो उसमें क्या बुराई है? मेहनत करना तो मतलब ये किस तरह की सोच आप लोग रखते हैं और किस तरह की बातें आप लोग करते हैं। यू कैन नॉट जज मी, अल्लाह इज़ हेयर टू जज मी एवरीबडी। मतलब अल्लाह, अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिला तो मुझे यकीन है इस चीज़ का कि अल्लाह ने मेरे लिए उससे कहीं बड़ी चीज़ सोची है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, मेरे सब्र की वजह से मेरे अंदर से एक आह निकली थी, वो रियल हाँ थी, लेकिन उसके सेकंड्स में मैंने सब्र कर लिया था और मैंने उस सब्र को एक्सेप्ट कर लिया था कि समथिंग्स बेटर इज़ ऑन माई वे एंड विच इज़ कमिंग टू मी, ठीक है। तो अल्लाह कभी आपके साथ गलत नहीं करता। तो मैंने उसी वक्त उस सब्र को एक्सेप्ट किया और मैं स्टेज पे गई हूँ, विश भी किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी किया। कोई भी जीतता, मैं हर किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती। और अगर मैं ख़ुद को फ़र्स्ट कहती हूँ तो यस, मैं अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट हूँ। I treat myself like that because I feed myself like that.
तो मैंने मेहनत की है, मैं मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी मेहनत का अभी 0.0% भी आप लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ माई ओरिजिनल कैरेक्टर। जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ द पीस एक्चुअली। 0.5 मैं कहूँगी उसको, 1% भी नहीं कहूँगी, जो आप लोग मुझे जानते हो अपनी तरफ से, अपनी सोच के मुताबिक। whomever इज़ द वाइज पर्सन, जो एक वाइज इंसान है वो मुझे समझेगा, वो मुझे जानेगा। तो आप अपनी सोच, अपनी अक्ल को थोड़ा सा बड़ा कीजिए मुझे समझने के लिए, या तो मत समझिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स आई लव ऑल ऑफ यू, माई लव इज़ लाइक, जो मुझे पसंद करते हैं उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जो मुझे पसंद नहीं करते हैं उन सब के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि यार चलो एटलीस्ट आप लोग मेरे बारे में सोचते हो। इस चीज़ का होता है कि आप लोग थोड़ा वाइज हो जाएं दुनिया में, दुनिया को समझना किसी और तरीके से सीख जाएं, ताकि हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने मुल्क को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे, ठीक है ना। हम अपने मुल्क को पहले नंबर पे भी ला सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से आएगा। वी नीड टू बी वाइज। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और मुझे इसी तरह मोहब्बत करते रहिए। आई लव ऑल ऑफ यू। ओह माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन माय लव आप लोगों के लिए, बट यस, आई लव यू सो मच, so much, very much. Allah Hafiz.